ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षैः क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्यैः कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला द्वादश परिच्छेद। हम लोग इस परिच्छेद में श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित गुंडीचा मार्जन लीला रहस्य को श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं अनेक समय जो कर्म ज्ञान आदि की चेष्टा के विदूरित होने पर भी भली प्रकार से इंद्रिय तर्पण इत्यादि की कामना, स्वर्ग लोक इत्यादि की प्राप्ति की कामना और जो निर्विशेष ज्ञान इत्यादि वाला सारा विचार पूरी तरह से बाहरी रूप में चले जाने पर भी आंतरिक रूप में सूक्ष्म रूप में ये वस्तुएं जाती नहीं। वही की वही वस्तुएं ही मोटे मोटे तौर पर तो साफ हो जाती हैं, किंतु सूक्ष्म रूप में अभी भी हृदय में घर करके बैठी रहती हैं। उसी को नाम दिए प्रभुपाद जी ने सूक्ष्म सूक्ष्म जो
मल रह जाता है, उसको नाम दिया कुटिनाटी, प्रतिष्ठाशा, जीव हिंसा, निषिद्ध आचार और लाभ पूजा इत्यादि। इसके साथ कह रहे हैं कि ये सूक्ष्म सूक्ष्म मल की तुलना की जा सकती है। ये मैले हमारी हृदय के भीतर में बहुत सूक्ष्म रूप में रहते हैं, दूसरों का तो कहना ही क्या। स्वयं भी यदि बहुत ध्यान से उनको देखने का प्रयास नहीं करें तो बहुत बार स्वयं को भी पता नहीं चलता कि ये वाला वस्तु भी अभी तक मेरे हृदय में पड़ा हुआ है। इसमें से हम लोगों ने कुटिनाटी, प्रतिष्ठाशा और जीव हिंसा, इन तीनों के विषय में कुछ कुछ अभी श्रवण कर लिया है। कुटिनाटी का शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी ने केवल कपटता करके छोड़ दिया, अर्थात हमने कल भी सुना, परसों भी सुना, महाराज जी की भाषा में, कविराज गोस्वामी की भाषा में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जो कामनाएं, इसी को ही क्या कहा गया, ये कपट है, कपटता है। कपटता बहुत बार हमारे को अपनी पकड़ में आती है। कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम वो आती तो कपटता की श्रेणी में है, किंतु हमें पता ही नहीं होता। जैसे कविराज गोस्वामी ने बोल दिया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों वस्तुएं कपट है। कपट का अर्थ क्या हो जाता है? एक अर्थ कपट का निकलता है झूठ वस्तु, और अकपट का अर्थ होता है सत्य वस्तु। तो अभी जो मल है हृदय के भीतर में, कुटिनाटी, वो हो गया कपटता। तो कपटता को क्या कह दिया? ऐसी वस्तु जो झूठ के अंतर्गत अथवा तात्कालिक वस्तु के अंतर्गत अथवा अनित्य वस्तु के अंतर्गत आती है, उसी को ही क्या कह देते हैं? उसी को कपट कहते हैं। कपट वस्तु है। जैसे भगवान के विषय में बतला देते हैं कि भगवान ने ये कपट वेश धारण किया। कपट वेश धारण किया का अर्थ क्या है? हैं वो भगवान, किंतु बाहर में उन्होंने किसी विशेष उद्देश्य से साधारण एक मनुष्य उचित कार्य करके दिखला दिया। तो उसको क्या कह रहे हैं? हैं तो वो भगवान, उनका तो सब कुछ ही अलौकिक है, किंतु लौकिक जैसा दिखला देते, तो इसलिए कभी कभी उसी को भी क्या कह दिया? कपट, अर्थात झूठ। जो वस्तु है वो दूसरों को दिखलाई नहीं दे रही, वैसी वाली। तो इन सारी चीजों को, प्रतिष्ठाशा को भी सूक्ष्म वस्तु के अंतर्गत गिन दिया। धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो कामना, किसके लिए? अपने लिए। अपने लिए ही धर्म की कामना, अर्थ की कामना, और धर्म अर्थ काम मोक्ष, काम भी और मोक्ष भी। अपने लिए यदि कोई भी कामना इसमें से रखी जाती है तो उसको किस श्रेणी में कर दिया? कपट। दूसरा फिर आया प्रतिष्ठाशा। उसमें हमने कल भी इसको अच्छे से सुन लिया। पहला उसमें बता दिया निर्जन भजन इत्यादि। किसके लिए? जो अबोध लोग हैं वो मेरे को बहुत बड़ा साधु माने, उनको दिखलाने के लिए यदि निर्जन भजन करता हूं। नहीं तो निर्जन भजन का वास्तविक अर्थ जो हमारे गुरु वर्ग करते हैं सभी, निर्जन भजन का अर्थ ही है जो सजातीय आशय स्निग्ध साधुओं के साथ में रह करके भजन करना, उसी का नाम होता है निर्जन भजन। जैसे शिला प्रभुपाद जी का हम लोग जब आदि लीला सप्तम परिच्छेद में अनुभाष्य पढ़ रहे थे, पंच तत्व के विषय में जहाँ सारा वर्णन किया, वहाँ पर शिला प्रभुपाद जी ने बताया
कि महाप्रभु को ईश्वरपुरी पाद जी ने बोल दिया कि आपने मेरे को धन्य कर दिया, कृतार्थ कर दिया, अच्छी तरह से आपने मेरी सारी बातों को लिया, भागवत की बातों को लिया और शुद्ध रूप में भजन किया, आप में सारे प्रेम के लक्षण उदित हो गए, ये बहुत अच्छा, आपने मेरे को कृतार्थ कर दिया। अभी आप क्या करो, आदेश कर दिया कि अभी आप जो है यही नाम संकीर्तन और भगवान की वार्ता ये आप सभी लोगों को जाकर के सुनाओ, सभी लोगों को इसको उपदेश करो और उन सब का भी उद्धार कर दो, मंगल कर दो। ऐसा करके उपदेश दे दिया महाप्रभु को। किसने दिया? उनके गुरु पाद पद्म ईश्वरपुरी पाद जी ने। इसी के अनुभाष्य में प्रभुपाद जी ने लिखा कि जिनका महाप्रभु के जैसा स्थिति हुआ, गुरुपाद पद्म का चरणाश्रय हुआ, शुद्ध रूप से भजन की पद्धति को पालन किया, प्रेम के विकार उसमें उत्पन्न हो गए, गुरुपाद पद्म ने आदेश कर दिया कि अब आप क्या करो, ये वाली सारी शिक्षा अन्यों को भी प्रदान कर दो। तब फिर इस प्रकार से करने पर क्या होता है, एक व्यक्ति का अपना तो कुछ संसारी व्यक्तियों के पास में जाने पर, उनको कथा कीर्तन सुनाने पर, उनके साथ कुछ संबंध रखने पर ऐसे व्यक्ति का कुछ भी बिगड़ता नहीं है, वो फिर विषयों में नहीं फंसता, वो ऐसी स्टेज को पार कर गया है। इसे ना बाधिबे तोमार विषय तरंग, उसको विषय की तरंग कोई भी असुविधा नहीं दे पाती। किंतु फिर उन्होंने कह दिया प्रभुपाद जी ने कि किंतु यदि ऐसे वाला स्थिति अभी नहीं आया, यदि ऐसी स्थिति आ गई है तब तो क्या होगा, गुरुपाद पद्म का उपदेश हुआ, बाहर जाएंगे, कथा कीर्तन श्रवण कराएंगे, उससे अन्यों का लाभ होगा और आप विषयों में फंसोगे भी नहीं, भगवान की गुरुपाद पद्म की सेवा हो जाएगी। किंतु यदि ऐसी वाली स्थिति नहीं आई है, गुरुपाद पद्म ने उपदेश ऐसा कुछ नहीं किया, उस अवस्था में प्रभुपाद जी ने बोला एक साधक को क्या करना चाहिए, बताओ, शब्द स्मरण है? क्या बोला था प्रभुपाद जी ने? नहीं स्मरण। केशव को स्मरण है? नहीं स्मरण। भोला प्रभु को? नहीं। नवल किशोर प्रभु को? नहीं। वहां पर प्रभुपाद जी ने बोला था तब एक साधक को अभी निर्जन भजन करना चाहिए, तब एक साधक को निर्जन भजन करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं निर्जन भजन कैतव है और प्रभुपाद जी ही बोल रहे हैं निर्जन भजन करना चाहिए। कौन सा निर्जन भजन करना चाहिए? उसका अर्थ परम गुरुदेव ने किया बार बार कि जहां पर प्रभुपाद जी ने कहा निर्जन भजन करना, उसका अर्थ होता है कि सजातीय स्निग्ध साधुओं के साथ में रहना, उसी को निर्जन भजन कहते हैं। आदि लीला सप्तम परिच्छेद 139, जहां तक मुझे प्यार का स्मरण आता, नहीं 92, देखो बिल्कुल स्पष्ट लिखा, जहारा श्री गुरुदेवर दृष्टिते अधिकार लाभ करेन तहाँ दिक्के श्री गुरुदेव सजातीय आशय स्निग्ध भजन परायण हरिजनर सहित नित्य गीत और संकीर्तन आदि ते अधिकार प्रदान करें। ताराई श्री गुरुदेवर पदानुसरणे स्वीय भजन ज्ञाने जगत उद्धार कार्य नियुक्त हन, अनाधिकारी जनगण निर्जने कृष्ण नाम जप करिवेन। समझ आ गया? महाप्रभु का बता दिया कि उनके गुरुपाद पद्म की दृष्टि में, श्री ईश्वरपुरी पाद जी की दृष्टि में, ईश्वरपुरी पाद जी के मन के अनुसार मता अनुरूप श्री चैतन्य महाप्रभु क्या हो गए थे, उनका वो अब
दृष्टि से अधिकार लाभ करन, कि इनमें अब एक बहुत ऊंचे स्तर वाला योग्यता आ गया है। ईश्वर पूरीपाद जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने शिष्य के रूप में देखते हुए, क्योंकि महाप्रभु ने उस समय एक साधारण जो मनुष्य उचित लीला वही किया कि पहले मेरा जन्म हुआ, मैं शरारतें इत्यादि करता रहा, कुछ विद्या अध्ययन किया, फिर मैं पंडित बन गया, किंतु मेरे हृदय में भक्ति नहीं थी। आप मेरे को मिले हैं, मेरे हृदय में भक्ति जाग उठी है। तब गुरुपाद पद्म की कृपा से वो अपना भजन अच्छे से करने लगे। जब उनका भजन बड़ी अच्छी स्थिति को प्राप्त हो गया, तब उनके गुरुजी ने क्या देखा कि आप में अब ये अधिकार का मतलब क्या हुआ? योग्यता। जब उन गुरुदेव की दृष्टि में अधिकार उन्होंने प्राप्त कर लिया, अर्थात योग्य, गुरुदेव को लगा अभी मेरा बालक जो है ये क्या है, बहुत योग्य हो गया है। इसमें जो मैंने इनको मंत्र दिया, जो शिक्षा दी है, वो अब क्या हो गई है? वो मंत्र, वो शिक्षा अभी पूर्णता को प्राप्त हो गई है, सिद्धि हो गई है उसमें अति सुंदर फल लग आए हैं। बीज डाला था, फिर मैंने इनको जल इत्यादि सिंचाई करने के लिए दिया था, इनकी भक्ति लता बढ़ गई, उसमें पत्ते लग गए, उसमें धीरे धीरे करके पुष्प आ गए, उसमें अब फल भी लग गए, वो फल पक भी गए। अब ये उन फलों का आस्वादन कर रहे हैं। फल इनके पास बहुत अधिक है। अब इनको क्या करना चाहिए? अब इसका वितरण करना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति जब उनके गुरुदेव ने देखी तो उनको क्या कह दिया? श्री गुरुदेवेर दृष्टि से अधिकार लाभ करन तहाँ दिखे श्री गुरुदेव। उन्हीं को ही गुरुदेव क्या उपदेश कर देते हैं, फिर उन्हीं को ही गुरुदेव उपदेश करते हैं, नाचो गाओ भक्त संगे, करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी, तारो सर्वजन। आप अब क्या करो? सब समय यही वाला कृष्ण नाम संकीर्तन करो, आनंद पूर्वक नृत्य और गान करो। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करने में श्रद्धालु हों, उनके साथ मिलकर के सब समय यही कृष्ण कथा का प्रसंग, कीर्तन, कथा इत्यादि करो, इसी में नाचो गाओ और उनको भी सबको कृष्ण नाम का उपदेश प्रदान करो। किसने देख लिया ये? उनके गुरुदेव ने। उन्होंने देखा इनका योग्यता हो गया है। अब इनको क्या, ये अब यदि लोगों के पास में जाएंगे, उनके साथ में जो श्रद्धालु हैं उनके साथ यदि मित्रता करेंगे, उनके साथ यदि भक्ति की वार्ता करेंगे, तब इनको क्या होगा? इनका अधिकार हो गया। ये अब जगत का उद्धार कार्य करने में समर्थ है। गुरुदेव ने नियुक्त कर दिया। उद्धार कार्य का अर्थ क्या? कि जो जगतवासी होंगे वो भी कृष्ण शिक्षा को श्रवण करके शुद्ध भक्ति के विचारों को पुनः पुनः श्रवण कीर्तन करने का सुयोग पा करके वो भी क्या हो जाएंगे? भगवान के भक्त बन जाएंगे, उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो जगत के उद्धार कार्य में गुरुपाद पद्म नियुक्त करते हैं। फिर कह रहे हैं, अनाधिकारी जनगण निर्जने कृष्ण नाम जप करिबेन। किंतु जो अभी गुरुपाद पद्म की दृष्टि में जिनको अभी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, जिनकी भक्ति लता में अभी गुरुदेव जो हैं वो पका हुआ प्रेम का फल नहीं देखते हैं, जिनको देखते हैं अभी ये स्वयं ही अभी अयोग्य है, ये स्वयं ही अभी प्रयास कर रहा है विषयों से छूटने का, भगवान का भजन करने का, उसको फिर वो अभी उपदेश नहीं करते कि तुम जाओ और तुम जाकर के जगत का उद्धार करो। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति तो अभी पका हुआ नहीं है। ये जाएगा तो उसके द्वारा क्या होगा?
उसके लिए बता दिया कि अधिकार लाभ होइले ही जन संग अशुभ फल आन्यन कोरिते पारे ना। यदि जैसे महाप्रभु को अधिकार प्राप्त हो गया, भजन में बहुत उच्च स्थिति प्राप्त हुई, गुरुदेव ने उसको देखा, एक्नॉलेज किया, उपदेश दिया, जाओ जगतवासियों का भी उद्धार कर दो। किंतु यदि ऐसे वाला अधिकार प्राप्त नहीं होता, योग्यता नहीं आई, उससे पहले यदि एक व्यक्ति जनसंग करता है, व्यक्तियों का मंगल करने के केवल मात्र बहाना करता है, अथवा सोचता है कि मैं भी जनसंग करते हुए उनका मंगल कर दूंगा, तो वो उसका भ्रम होता है। वो क्या करता है? अशुभ फल ला करके खड़ा करता है। यदि योग्य, तब उसका कभी अपना अशुभ होता नहीं, पक्षांतरे बहिर्मुख जनों का भी मंगल होता है। कृष्ण नाम में रुचि उत्पन्न होती है अधिकारी व्यक्ति के माध्यम से। अधिकारी व्यक्ति का अपना कुछ बिगड़ता नहीं, जगतवासियों का मंगल कर देता है। अनाधिकारी व्यक्ति जनसंग करके स्वयं ही फंस जाता है, दूसरों का फिर उद्धार तो क्या करना। उसके लिए यही की यही क्रिया अशुभ फल ला करके खड़ा करती है। इसी बात को श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा स्पष्ट करके बोल दिया, अनाधिकारी जनगण निर्जने कृष्ण नाम जप करिबेन। अनाधिकारी जो अभी है, जिसमें प्रेम के विकार उत्पन्न हुए नहीं, जिसमें गुरुपाद पद्म की दृष्टि में जो अभी जो जगत उद्धार का कार्य करने में जो समर्थ नहीं हुआ, उसको क्या कह दिया? वो करेगा क्या? उसके लिए बता दिया, अनाधिकारी व्यक्ति निर्जन में कृष्ण नाम जप करेगा। निर्जन में कृष्ण नाम जप का अर्थ क्या होता है? साधु संग में, जिस साधु संग में रहने पर मेरा क्या होगा? भक्ति राज्य में अग्रसर होना होगा। भगवान के प्रति भक्ति जो है वो वर्धित तो होएगी, और जो विषयों के प्रति अनासक्ति है, विषयों के प्रति जो आसक्ति है, वो मेरी कम होनी प्रारंभ होएगी। भजन करने की प्रबल आकांक्षा जहाँ पर होएगी, भजन के विपरीत जो वस्तुएं हैं उसके दूरी बनाने की जहाँ पर इच्छा होएगी, ऐसे वाले संग में रहना पड़ता। इसी से क्या होता है? फिर मंगल होता है। इसी को कहते हैं अनुकूल संग, भजन के अनुकूल संग। तो अनाधिकारी जो है उसके लिए ऐसे वाला निर्णय कर दिया। तो इसलिए यहां पर निर्जन भजन का अर्थ क्या निकला? निर्जन भजन का अर्थ साधु संग में रहना, अनुगत्य में रहना, स्वतंत्रता को छोड़ देना। अपना उल्टा मंगल चाहने वाला व्यक्ति सब समय क्या करेगा? अनुगत्यमय धर्म का पालन करेगा। और जो ऐसे वाला निर्जन भजन, जहां पर मुझे कोई टोका टाकी करने वाला नहीं, कोई देखने वाला भी नहीं, साधु कोई है ही नहीं, किंतु मैं क्या कह रहा हूं? मैं भजन करूंगा। भाव की अवस्था तक वाले भक्त जो भरत महाराज, उनके माध्यम से दिखला दिया कि निर्जन तब भी करना नहीं। उन्होंने क्या किया था? लीला दिखलाया। भरत महाराज बहुत बड़े राजा, बहुत बलशाली, उनके प्रजा बड़ी आज्ञाकारी, उनके पुत्र पत्नी इत्यादि अत्यंत विनीत, सारा कुछ अनुकूल। किंतु भक्तों का संग हुआ, भगवान की भक्ति प्रबल रूप में जागी, भगवान के प्रति आसक्ति हुई और विषयों से वैराग्य आया। मन में आया कि यदि मैं
अभी राजपाठ इत्यादि में कुछ कुछ भी अगर लगा रहूंगा तो बाद में मेरा क्या हो जाएगा, इसी तरफ आविष्टता के कारण मेरा अमंगल हो सकता है। अधिक दिन तक राज्य और स्त्री और संतान इस सब के बीच में रहूंगा तो आसक्ति मेरी बढ़ती जाएगी और अंत में वही मेरे लिए दुर्गति का कारण ना बने। इसीलिए मैं योग्य नहीं, समय रहते ही मैं क्या कर लेता हूँ, घर से जाकर के भजन करूंगा, इस सब वस्तु को छोड़ देता हूँ। वहां पर वो जो प्रसंग आया भागवत में, हम संध्या में सुनेंगे 1-2 दिन में, कि कैसे उन्होंने फिर अपना राजपाट छोड़ दिया। वहां पर बता दिया, जो अत्यंत, शब्द तो मेरे को स्मरण नहीं आ रहा, किंतु जिसको छोड़ना बहुत अधिक कठिन, इतनी बड़ी वस्तु हाथ में होने पर उसको छोड़ना जिसके जो बड़ा कठिन, उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। छोड़ करके कहां पर आ गए, वन में। उनकी अवस्था कैसी थी, भगवान का नाम सब समय मन में रहता था, कीर्तन करते थे, साधुओं की वाणी सब समय स्मरण रहती थी, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होते रहते थे, कपट वाले नहीं, सत्य वाले। विषय की एक मुहूर्त भी उनको स्मृति नहीं आती थी। पत्नी, पुत्र, धन, संपत्ति, पद कहाँ चला गया कभी मन में भी नहीं आता था। जिस तरह बढ़ गए तो पूरा बढ़ ही गए थे, कुछ नहीं मन में आता था। भगवान का भजन अच्छी तरह से करते थे, अच्छी तरह से ही करते थे, भगवान में आसक्ति थी। इसलिए उनका स्तर बताया भक्ति वाला, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति को लगभग पार करके भाव की अवस्था तक पहुंच गए थे। कभी नृत्य करते थे, भगवान का कीर्तन करते करते, कभी विलाप करते थे, एक मुहूर्त भी व्यर्थ नहीं करते थे। इस प्रकार की अवस्था में भी उनका क्या हुआ, हिरणी को कर रहे थे बैठ करके भजन, भय रहित थे। ऐसा उनका भगवान के प्रति शरणागति, ऐसा उनका इस प्रकार का मंत्रों के साथ में भगवान के साथ में संबंध, पूर्ण समर्पण। कोई भी पशु पक्षी घूम रहे आसपास में, उनको कोई चिंता होता नहीं था। ये दृढ़ विश्वास था कि भगवान किसी भी जो हिंसक प्राणी, उसको मेरे निकट प्रेरणी क्यों करेंगे, मेरे निकट नहीं भेजेंगे किसी को भी। मैं भगवान का भजन करता हूँ, उन्हीं के ऊपर संपूर्ण रूप में निर्भर हूँ, भगवान प्रेरणा ही नहीं करेंगे किसी प्राणी को। इसीलिए हिरणी के पीछे जहां पर बाघ भाग रहा था, दौड़ लगा रहा है, बाघ से इनको भय नहीं है, ये तो वहीं बैठे हैं, इनको नहीं खाएगा। किस लिए, भगवान प्रेरण ही नहीं करेंगे उसको मेरी तरफ। इस प्रकार का उनका स्थिति था। उस अवस्था में भी उन्होंने क्या जब देख लिया, एक हिरणी को देखा, वो भयभीत, बाघ उसके पीछे भाग रहा है। और उसी समय क्या हो गया, उस हिरणी के मन में आया कि वो नदी को छलांग लगा के पार कर ले, बाघ पार नहीं कर पाएगा, वो छलांग उतनी बड़ी नहीं लगा सकता, मैं उससे बच जाऊंगी। और उसने जैसे ही छलांग के लिए थोड़ा पीछे जाकर के अपना छलांग लगाने के लिए आगे उठी, उसी समय उसका प्रसव हो गया। बच्चा जो है उसका उसके गर्भ से बाहर आ गया। और उसने जैसे ही छलांग भी लगा रही है, साथ में अपना जो बच्चा प्रसव हो गया उसको भी देख रही है, पीछे देखने लगी। जैसे ही देखा, दृष्टि मिल गई भरत महाराज जी के साथ में। एक मुहूर्त के लिए भरत महाराज जी को लगा ये कह रही है कि मेरे बालक की रक्षा कर लो, बाघ उसको खाए ना, ये मन में आ गया। अभी उस बाघ को, इसको जो शावक था,
बालक छोटा, उसको लेकर के अपने पास में बैठ गए, अपने पास में बैठ गए। बाघ चला गया। उसको हिरनी अगर नहीं मिली थी, उसके शावक को तो वो खा लेता ना, नहीं खाता। कितनी दूरी पर होगा, बहुत दूरी पर नहीं था, किंतु ये बिल्कुल निकट में बैठे थे। इन्होंने जब उसको ले लिया गोद में, वो बाघ भी वहां से चला गया, आया ही नहीं आगे। इन्होंने क्या किया फिर? अब उस बच्चे का पालन किया, जो भी जिस भी तरह से किया होगा। उतना विस्तार में मैंने तो सुना नहीं, पढ़ा भी नहीं। उसका पालन पोषण करने लग गए। अब उसके प्रति कैसे वाला भावना हो गया, उसको सब समय अपनी दृष्टि के भीतर वाले स्थान तक ही रखते हैं, इधर उधर जाने देते नहीं। उसके लिए मेड़ बना दी, उसी के लिए फेंसिंग कर दी, कोई भीतर में आके इसको खा ना पाए। अब भजन करने बैठते हैं, वो बीच बीच में मन में आ जाता। अपने संतान भूल गई थी, सारा कुछ छूट गया था। इस स्थिति में फिर से एक नया वस्तु आकर के खड़ा हो गया। इतना उसके साथ में लगाव हो गया। वही क्या करता है, कभी उनकी गोदी में बैठता है, ये मंत्र करने बैठते, कभी पीछे से इनको खुजलाता है, कभी इनके केशों को पकड़ लेता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। अब इतना उसमें ध्यान लगता गया कि अब जो भाव की अवस्था तक वाली सारी वस्तुएं करते थे वो छूटती गई, और हिरण जो है वो पूरी तरह से बहुत अधिक उनके जीवन में प्रधानता प्राप्त करता गया। भजन रह गया कहीं और, वो रह गए कहीं और। किस लिए ऐसा हुआ? यहाँ पर ये वाली पूरी कथा सुना करके गुरुदेव कहते थे हम लोगों को कि देखो, यहाँ पर अगर साधु को ही पास में रह रहा होता, अगर इन्होंने अपने आप से एकांत में रहने का चयन नहीं किया होता, तो वो इनको ऐसे हिरण के बच्चे के साथ में आसक्ति करने देते कि उसी को खिलाते रहो, उसी को गोदी में बिठाते रहो, वो करने देते? टोकते, मना करते, पागल क्या कर रहे हो, तुम्हारा ये वाला कार्य तुम्हारा है, इसको हिरणों के झुंड में छोड़ो। कुछ ना कुछ उसको बोलते, उससे कुछ और करवाते, ऐसे उसको छोड़ देते। किंतु क्योंकि किसी के साथ नहीं था, इतनी ऊंची अवस्था एक समय में प्राप्त करके भी उसके बिना फिर क्या हो गया, कोई मिलना नहीं टोकने वाला, इसलिए इतना उसके प्रति आसक्ति कर बैठे। वो तो एक दिन हिरणों के झुंड में जाके मिल गया और इनका क्या हुआ, विलाप प्रारंभ। मन लगता नहीं एक मुहूर्त भी। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पर्वत के ऊपर, नदी के पास में, वन के भीतर में, दिन रात केवल मन के भीतर में वही, मुख पर वही आवाज लगा रहे हैं पुनः पुनः, कहाँ गए तुम, कहाँ गए मुझे छोड़ के, तुम्हें कोई खा तो नहीं गया, तुम कहीं छिपे तो नहीं हुए, तुम कहाँ पर हो, भले ही मुझे नहीं मिलो, कम से कम दर्शन तो एक बार दे दो, कुछ तो मेरे को पता चले तुम कहाँ पर हो। ऐसे करते करते मर गए। इसीलिए हिरण की योनि प्राप्त हुई। इसलिए निर्जन भजन हमारे लिए निषेध किया कि ऐसा करना नहीं। अच्छे अच्छे लोग फंस जाते, अच्छे अच्छे लोग मतलब इनका उदाहरण दिखला करके इतना ऊंची स्थिति तक वाला भी क्या कर दिया, इतना सचेत कर दिया कि कभी भी इस प्रकार का निर्जन भजन करने के लिए नहीं जाना। निर्जन भजन है क्या? कह रहे हैं कि जहां पर वास्तविक रूप में भगवान का भजन करने वाले, मेरे साथ जिनका मन मिलता है, मेरे प्रति जो स्नेह युक्त हैं, मेरे से जो श्रेष्ठ हैं,
ऐसे वाले वैष्णवों का सब समय संग करना, उनके मन के अनुरूप चलना, अपने आप को सब समय इस प्रकार के साधु संग रूपी फेंसिंग के भीतर में रखना, ये अपने लिए क्या है, वो हमारे उल्टा गार्ड बन करके, गार्जियन बन करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के, कंसर्न रख करके हमारे प्रति हमारी सब समय रक्षा करते हैं। तो इसलिए उसको वो क्या कहा गया, सब समय वांछनीय। कह रहे निर्जन भजन करने जाना नहीं, स्वतंत्र भजन करना नहीं। इस उदाहरण के द्वारा यही बताते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा जब योग्य जब नहीं हुए हो तब क्या करोगे, सब समय इस प्रकार की गोष्ठी, भक्त गोष्ठी के बीच में रह करके अच्छे से भगवान का नाम, कीर्तन, कथा, साधन, भजन, सेवा, ये सारा कुछ करते हुए एक शुद्ध भक्त का जो समस्त चरित्र है उसका अनुसरण करते करते वैसे वाला पवित्र जीवन अपना बनाना। इसी का नाम बता दिया निर्जन भजन करना। अकेले अकेले भरत महाराज जी की तरह या फिर और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले भजन करने के लिए जाते, फिर धीरे धीरे किसी को माँ बना लेते, किसी को बहन बना लेते, किसी को पुत्र बना लेते और उसी में फिर फंस जाते हैं। इसलिए गुरुदेव हम लोगों को उपदेश करते थे कि देखो तुम लोग अपने घर में माता को, भाई को, बहन को, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को, कोई अपने बच्चों को छोड़ करके आए हो। यहाँ पर अब धर्म का भाई, धर्म की बहन, धर्म की माता, ये सब बनाना नहीं। यहाँ पर सबके साथ में केवल भक्ति वाला संबंध रखना। जागतिक जो आसक्तियां उसको रखना नहीं। इस प्रकार का उपदेश करते हैं। कैसे वाला नहीं करना। महाराज जी पुरी में जाते थे, वहां पर दो महाराज जी हैं, चैतन्य गौड़िया मठ, जगन्नाथ पुरी में। एक महाराज जी का नाम परमार्थी महाराज, दूसरे महाराज जी का नाम शुद्धाद्वैती महाराज। परमार्थी महाराज जो हैं, क्योंकि वो मठ के इंचार्ज हैं, सारी चीजों की केयर करते हैं, वहां पर भंडार इत्यादि की जो व्यवस्था वो है ग्राउंड फ्लोर पे, और बेसमेंट, छोटी सी बेसमेंट पूरी बनी हुई नहीं किंतु आधी, उसी में सारा भंडार रखते हैं। तो वहां पर चूहे होते हैं बहुत अधिक, तो इसलिए उन्होंने बिल्ली पालना शुरू किया। बिल्ली पाली, बिल्ली एक जहां पर होएगी इधर उधर घूमती रहेगी, चूहे अपने आप से सारे चले जाते, चूहे आते नहीं। उन्होंने बिल्ली पाली। वो बिल्ली किंतु ऐसे वाली कि वो उनके बिस्तर पे जाके सो जाएगी, 1000 कोई हटाता रहे वो हटेगी नहीं, जितना भी कोई डर दिखा दे। जो जिस कुर्सी पे वो बैठते हैं ऑफिस में, जहां पर सबसे मिलते हैं, सबसे बात करते हैं, उनकी उस कुर्सी पर बैठ जाएगी, जाके लेट जाएगी आराम से अपना। किसी भी ब्रह्मचारी से डरती नहीं, कुछ भी कोई क्यों ना करे। और खीर का भोग लगेगा ठाकुर जी को, सबसे पहले उसी को खीर निकाल करके खिलानी पड़ेगी। दूध रात्रि में भोग के लिए जाएगा, साथ साथ में फिर उसको दूध देना पड़ेगा। ये वाला सब समय महाराज जी के कमरे में एक दिन घुसने के लिए आई। महाराज जी ने सोटी उठाई अपनी और जोर से उसको मारने के लिए गए। एक दिन किया, 2 दिन किया, जब आई ऐसे एकदम से करते थे, भगा देते थे उसको बड़ी बुरी तरह से, 1 सेकंड भी अंदर नहीं आने देंगे। किंतु परमार्थी महाराज गोदी में उठाता है, उसको अपने हाथ फेरता है, और बिस्तर पे बैठती है तो कोई परेशानी नहीं है, उनकी चेयर पे बैठते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। एक ये वाला वो बिल्ली पालते हैं। उसी समय अब ये बिल्ली तो 3-4 साल देखा, 5 साल मैंने देखा शायद, अभी भी होगी, दूसरी बिल्ली पाल लेते अगर आवश्यकता हो तो। किंतु जो शुद्धाद्वैती महाराज, उनका एक ही बार हुआ। उनके सामने क्या हुआ कि एक कोई गाड़ी वाला वो छोटे से बछड़े को, जिसका जन्म सड़क पे ही हुआ था,
वो उसकी माँ कहाँ पर है, गाय, ये पता नहीं है, किंतु जो बछड़ा, उसके पैर के ऊपर गाड़ी कोई चल गई, उसका एक जो टांग है वो टूट गया। शुद्ध अद्वैती महाराज जी ने देखा, उसके प्रति भावना अच्छी वाली आई और उसको अंदर ले आए, उसको पट्टी इत्यादि कर दी, उसका ट्रीटमेंट भी करवाया डॉक्टर से भी। वहां तक तो सारा कुछ महाराज जी ने भी कुछ बोला नहीं, ठीक किया, वो करवा दिया। वो धीरे धीरे ठीक हो गया, 10 दिन में, 15 दिन में, जितने भी दिन लगे होंगे। अब उसके बाद में वो उनके कमरे में घुसता है, वो माइंड नहीं करते, गाय जाति का है, अच्छा है, वो कमरे में बैठने देते। वो अपनी कुछ दिनों तक तो वहीं पर ही रहता रहा, मठ में ही, अच्छे से उसको खाना खिलाते, जो जो चीजें देनी होती, बछड़े को दूध देना, वो सारा कुछ देते, सेवा करते उसकी, ठीक है। अब धीरे धीरे वो 1-1.5 महीने में बड़ा हो गया, उसका नामकरण कर दिया उन्होंने अपने आप से गोवर्धन। उसको गोवर्धन बुलाते, वो फट से आ जाता, अपना जो खिलाते वो खा लेता। धीरे धीरे उदंड बच्चे जैसा बन गया। वो अब इनकी सुनता नहीं, गेट के बाहर जाता है बार बार, ये डांट भी लगाते किंतु वो सुनता ही नहीं, बांध के रखते नहीं। वो बाहर भी जाता है ज्यादा, बीच बीच में मठ में भी आ जाता है खाने के समय पे, ये किंतु उसको खिलाते। तो महाराज जी उसको बोलते, शुद्धाद्वैती महाराज इतना प्यार करना नहीं, ये जैसे भरत महाराज जी के पास में हिरण कभी रहा नहीं, छोड़ के भाग गया, ये तुम्हारे को भी छोड़ करके जाएगा, आसक्ति करेगा, बाद में रोएगा, किंतु वो उसको देखने से ही कहते हैं ऐसा होता है जैसे मेरा बालक है। उसको खिलाने के लिए अलग से रखना, उसके प्रति प्यार आता है। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं, किंतु टोकने वाले मिलते हैं। टोकने वाले मिलने पर भी अगर कोई व्यक्ति उनकी बात को नहीं ले, तब भी उसको फिर साधु संग में रहने वाला नहीं कहा जाता। सीरियसली लेना पड़ता साधु संग को। साधु कह सकता, 2 बार बोल सकता, गुरुदेव बोल देते थे किसी किसी को थप्पड़ भी लगा देते थे, उसके बाद भी अगर छिप करके वही का वही काम करता है, अपना ही यदि सुधरने का इच्छा नहीं है, तब कोई क्या करेगा? तब फिर गुरुवर क्या कहते हैं, वहां पर सिद्धांत क्या लगता है? फिर महाराज जी एक बात हम लोगों को बोल देते थे कि जन्मदाता पिता नारे कर्म खंडाइते। जन्म देने वाला पिता, वो भी बालक के कर्मों को काट नहीं सकता, बालक को स्वयं साथ में प्रयास करना पड़ता है। फिर बोलते थे जन्म देने वाला पिता कौन है? केवल इस जगत वाला पिता ही पिता नहीं, जो हम सबके नित्य पिता हैं भगवान, वो इच्छा करते हैं सारे जीवों के सारे कर्म सब समय के लिए काट दूं, इनको परम सुखी कर दूं, किंतु जीव यदि उसमें सहायता नहीं करता, अपनी स्वतंत्रता का अपव्यवहार करता है, तब उसमें भगवान भी फिर क्या करते हैं? उन्होंने एक कारागार बना दिया, माया देवी को उसका दुर्ग का रक्षा करने के लिए, दंड देने के लिए छोड़ दिया। जीव स्वतंत्रता करता है, छोड़ता नहीं है। जैसे जन्मदाता पिता एक हो गए, इस जन्म वाले मेरे पिता। वहीं पर ही दूसरा अर्थ महाराज जी ने क्या कर दिया? भगवान। इसलिए परम गुरुदेव बोल रहे हैं एक बात को। परम गुरुदेव कहते हैं कि जिस ना शिला वामन गोस्वामी महाराज उनके लेख में है, वो बोल रहे हैं कि गुरुपाद पद्म किसी की भी वंचना करना चाहते ही नहीं है, सबके ऊपर कृपा करना चाहते। वो कृपा मूर्ति हैं, सबके ऊपर कृपा करना चाहते हैं, किंतु कोई कोई शिष्य, कोई कोई भक्त ऐसे वाला मिलता है जिसने कि एक व्रत लिया हुआ है कि मैं वंचित होना ही चाहता हूं। जिसने व्रत ले लिया, जो 1000 समझाने पर, दिखलाने पर भी कि तू इससे कष्ट पाएगा, वो अगर समझता नहीं है तो गुरुपाद पद्म क्या करें? वो किसी की वंचना करते नहीं, किंतु अगर कोई इस प्रकार का व्यक्ति आता है जीवन में तो उसकी वंचना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति
उस वस्तु को चाहता ही नहीं है जो गुरुपाद पद्म दे रहे हैं। तो इसीलिए इन सारे विचारों से क्या बताते हैं कि निर्जन भजन इत्यादि करने की जो एक व्यक्ति की कामना, वो भी सूक्ष्म रूप में क्या है? इंद्रिय तर्पण, स्वतंत्रता रखना, निर्जन भजन का छल करके कि नहीं नहीं मैं तो अपना भजन कर रहा हूं, प्रसन्न हूं। कह रहे नहीं, वो छल है, बाद में प्रकटित तो हो जाएगा। उसमें तुम्हारा जो कमी है वो बड़ा होकर के आकार धारण करके तुम्हारे को असुविधा देगा। इसलिए सदैव साधु संग में रहना, इसका ही अर्थ क्या होता है? वास्तविक निर्जन भजन। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ये अर्थ कर दिया कि प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ क्या है? निर्जन भजन इत्यादि। ये हृदय के सूक्ष्म दाग हैं, सूक्ष्म वस्तु है हृदय में पड़ी हुई। इसको क्या करना है? पोछा लगा करके अच्छी तरह से साफ करना है। बुजुर्गी आदि द्वारा निर्बोध लोग मेरे को एक बहुत बड़ा साधु या महान तो बोले, कह रहे ऐसे वाला और केवल मात्र इस भावना के साथ में, इस कामना के लिए, इस चीज के लिए कि लोग मेरे को बहुत बड़ा साधु बोलें, इसके लिए अपना जो तुम, यदि तुम्हारा अभी अधिकार निम्न वाला है, ऊंचे अधिकार पर किसी को दिखलाने के लिए जाना नहीं तो औंधे मुख स्वयं ही गिरोगे, तुम्हारी हानि होएगी। इसलिए स्व अधिकारे निष्ठा गुण एवा परिकीर्तिते, अपना अधिकार जहां तक है, स्व अधिकारे निष्ठा, अपने अधिकार अनुरूप ही सारा कार्य करना चाहिए। किसी को दिखलाने के लिए मैं उठा पा रहा हूं 10 किलो नहीं तो 15 किलो वेट, किसी को दिखलाने के लिए मैंने अगर 40 किलो वेट उठाया, मेरे हाथों में कुछ लग गई या फिर कमर में ही दर्द निकल आया तो क्या करूंगा? किसकी परेशानी होएगी? अपनी परेशानी होएगी। किसी को, हमारा नवीन है दिल्ली वाला, थोड़ा पगला, इतना अधिक सेवा का भावना, इतना सेवा का भावना, जानता है कि मैं अगर 10 मिनट झुक करके प्रसाद बांटता रहूंगा, कमर में दर्द निकलेगा, बहुत दिन दुखी रहूंगा। किंतु प्रभु जी मैं रोक ही नहीं पाया, मैंने सोचा वैष्णवों की सेवा कर ही देता हूँ। शरीर वैष्णव सेवा के लिए हर 3 महीने में कमर दर्द निकाल के बैठ जाता है। तो अच्छी बात तो, अगर वो सेवा करने में असुविधा होती है, तुम्हारा शरीर जो है योग्य नहीं है वो वाली सेवा करने के, तो वो करना। किंतु समझाने पर भी समझ लेता, बार बार जो भी बात बोलोगे, हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, आप ठीक ही कह रहे हो प्रभु जी। किंतु 3 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर वही काम कर बैठता है, फिर बोलता प्रभु जी दिमाग ना एकदम से बोलता था बस वैष्णव सेवा करनी जरूरी है, करना ही कर। कभी कोई वेट उठा बैठता है किसी के लिए, किसी का बैग उठाना, प्रभु जी मैंने देखा कोई उनके साथ था ही नहीं, इसलिए मैंने अटैची उनकी उठा ली, वहां से वहां तक गया, फिर दर्द निकल आया। पागल, तेरे को पता है जब तेरा दर्द निकल आता है तेरे को वो काम करना क्यों? इसका मतलब क्या है कि मैं वो सेवा करने में अयोग्य हूँ। क्यों मेरे को योग्यता वाला करना है? सेंटिमेंटल होने के कारण भी क्यों करना है? और किसी को दिखलाए, वो सोचेगा मेरी सहायता नहीं की, तो वो सोचता रहे मैंने सहायता नहीं की, इसका मतलब क्या? मैं अपने 10 दिन खराब कर लूं? इस बात को समझ आता तो इसी बात को शास्त्र में बता दिया, स्व अधिकारे निष्ठा। जैसे सिद्धांति महाराज जी के पिताजी बोलते थे कि भैया घर में लोग आए हैं, अतिथि हैं, अच्छे से सेवा करो, किंतु इतना ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं कि 1 दिन में ना कि 4 दिन में तुमने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए, बाद में उल्टा फिर हमारे को परेशानी होगी। एक लिमिट तक सारा कुछ ठीक है, सम्मान करना है, सब कुछ करना है, किंतु इसका मतलब क्या कि पैसे पानी में फेंकने हैं, नाली में फेंकने हैं पैसे, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना।
गुरुदेव बोलते थे मथुरा में, एक समय हमारे वहां पर जन्माष्टमी में, राधाष्टमी में नियम था कि बहुत सारे लोग भिक्षा करने के लिए स्थान स्थान पर बाहर जाते थे। बन महाराज जी, रामानंद प्रभु, प्रेमानंद प्रभु और एक जगदानंद प्रभु, ये 3-4 लोग ऐसे सबसे अधिक कलेक्शन करते थे घी के टीन और तेल के टीन की। जन्माष्टमी में जितना बड़ा मेरा कमरा, इतना बड़ा पूरा का पूरा भर देते थे लड्डुओं से। उसके बाद में फिर से हर साल सफेदी होती थी। मोस्टली मेरे वाला कमरा लिया जाता था, 2-4 दिन के लिए खाली कर दो, और मैं खुशी होता था कि कोई बात नहीं, 4 दिन इधर उधर रह जाओ, फिर सफेदी वाला मिलेगा, साफ हो जाएगा कमरा, अच्छा है। तो पूरा कमरा लड्डुओं से भर देते थे। और जन्माष्टमी के 2 दिन 3 दिन तक सारे लोग निकाल निकाल के लेते थे, बांट करके आते थे जहां से तेल के टीन लाते हैं। तो अभी तेल एक बार हो गया बहुत ज्यादा, घी के टीन बहुत आ गए, तेल भी बहुत आ गया। कोई बात नहीं, वो तो आया। अब जो सब्जी बनाने वाला व्यक्ति वो केयर करता ही नहीं, ना तेल की ना घी की, बहुत डालता है, बहुत यूज करता है। जब कम होता है तब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता था, स्टोर में ताले में बंद है, थोड़ा थोड़ा निकाल के देते हैं डेली बेसिस पर। चंडीगढ़ मठ में भी ऐसा करते थे। चंडीगढ़ मठ में रसोई बनाने वाला अलग, भंडारी अलग। जो भंडारी है वो हर रोज का दाल कितनी चाहिए, सब्जी कितनी चाहिए, वो निकाल के दे देगा। जो रसोई बनाने वाले को जितना घी देगा, जितना जीरा, जितना तेल, उतना ही है, बस दोबारा मांगने आना नहीं, इसी से बनाओ। वो कहता नहीं और थोड़ा घी दे दो, अच्छा बनेगा ना, हमारे को अच्छा नहीं चाहिए, जितना बोला उतना करो। क्योंकि हलवाई हो कोई हो, वो क्या करेगा, टेस्ट के लिए आपका बहुत सारा घी खर्च कर देगा। एक दिन प्रीति दीदी ने किया, मेरा गुस्सा हुआ बड़ा ज्यादा। माता एक दिन बोलती है कि मैंने बनाना क्या था, साउथ इंडिया की डिश का, मीठे चावल का नाम क्या, पोंगल। प्रीति दीदी बोलते मेरे को पोंगल बनाना आता बहुत अच्छा। याद है एक बार पोंगल बनाया था। इनको पता नहीं है कि मैंने इनके ऊपर गुस्सा किया, किंतु मैंने ब्रह्मचारियों को बोल दिया, खबरदार प्रीति दीदी को हमारी किचन में और घुसने देना नहीं। वो कहेंगी मैंने ये बनाना, कहना नहीं बनाना। किस लिए? क्योंकि सुबह का खिचड़ी बना, वो खिचड़ी बनती है हमारी, वो ठीक है, और कोई चीज बनती है ठीक है। इन्होंने पोंगल बनाया, उसमें हमारा आधा किलो घी डाल दिया। हमारा घी डलता है 100 ग्राम 50 ग्राम सुबह की सब्जी में। इन्होंने अच्छा बना, सबने टेस्टी बहुत सबको लगा, पूरा फिनिश कर दिया, किंतु मैंने गुस्सा किया कि है आधा किलो एक दिन में खत्म कर दिया, वो भी सुबह के प्रसाद में। मैं आगे से नहीं बनाना उनसे कुछ भी ऐसे वाला। पूजा माता को याद है, पूजा माता को भी याद है, सबको बोला कि नहीं उनको घी ऐसे हाथ में दे देना नहीं। क्योंकि हम लोगों ने मथुरा में, चंडीगढ़ में, सभी मठों में देखा हुआ था ऐसा वाला कि जैसे अभी पीछे विजय आया साउथ इंडिया वाला, वासुदेव पगला, उसको इसके हाथ में सारा कुछ, तो इसीलिए उसको रमनी मोहन कहता है इसको ना बड़ा अच्छा ये बनाना था। तो मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा बनाओ। तो दोपहर का हमारा इडली डोसा बनाया ना, क्या बनाया एक दिन, वो सिर्फ नहीं, मैं सारी नजर रखता हूँ, मेरे को डोसे वाला भी स्मरण है, वो वाला भी स्मरण है ना, मेरे को सारे पता है। एक दिन उससे चावल बनवाए, चावल बना दिया एकदम से गतावा, क्या बोलते गतावे को, आटे जैसा बना दिया। और फिर सब लोगों को बोल रहे नहीं नहीं हमारे यहाँ सांबर के साथ ऐसे वाला खाते हैं। मैं उसको अंदर कमरे में ले गया, मैंने कहा पागल समझता, हम साउथ इंडिया कभी गए नहीं ना क्या, हम लोग जाते हैं अलग अलग जगह साउथ इंडिया में गए हुए हैं। तो कहते प्रभु जी मैं से गलती तो हो गई, मैंने छिपाने के लिए बोला नहीं नहीं ऐसे ही बनता है हमारे यहाँ पर, ये स्पेशल डिश है। और उस दिन क्या किया, हलवाई को बुलाऊंगा, वो आधे किलो में सारा कुछ मेरा उतना बना देगा, उसने 3 किलो घी खर्च कर दिया, तो उसको करने देंगे ऐसे ही। एक दिन यहाँ डोसा बनाएगा, दोपहर का प्रसाद, मान लो 15 लोगों का प्रसाद बनता हमारा, हो सकता है 1000 रुपये 1500 रुपये टोटल लगता है, खर्चा बन जाता है। वो 5000 रुपये अपना खर्च करके, प्रभु जी मैंने ना बहुत अच्छा सेवा किया यहाँ पर, मैं तेरी सेवा की जरूरत नहीं मेरे यहाँ पर, आगे से तेरे को नहीं बनाने दूंगा। ऐसी वाली सेवा तो ना करवानी लोगों से कि हमारे नुकसान करके चला जाएगा उल्टा। तो ये सारा कुछ देखना पड़ता। तो वहां पर बात कहाँ की बोल रहा था, मथुरा की। तो मथुरा में तेल घी आ गया बहुत। अभी रामानंद प्रभु लॉक करके रखते नहीं, कोई उसको अपने आप बोल देते रसोई वाले को जितना चाहिए ले ले, अपना क्या है, क्योंकि बहुत सारा है तो जो ले ले। गुरुदेव को किसी ने कंप्लेन की,
कि गुरुदेव अभी प्रसाद में इतना तेल आ रहा है, इतना घी आ रहा है कि खाने में असुविधा हो रही है। तो गुरुदेव ने उसको गुस्सा करके बोला, एक प्रभु को मेरे सामने, नाम नहीं बोलूंगा, उनको गुस्सा करके बोला कि इससे अच्छा जाकर के नाली में डालो, इतना ज्यादा सब्जी में डलवाना नहीं। क्यों? नाली में डालेगा मेरा केवल घी वेस्ट होएगा, किंतु अगर इसमें डालोगे लोगों का पेट भी खराब होएगा, फिर दवाई के पैसे भी मेरे ही लगेंगे। ये सारी बातें कौन समझता है? कौन समझेगा? जिसका अपना कुछ होता है उसको दर्द आता है, जिसका अपना नहीं होगा वो क्या करेगा? 14 सेक्टर में मठ था, वहां पर हलवाई बुलाने देंगे नहीं। मैं बोलता था हलवाई बुलाओ, कहते नहीं नहीं हलवाई के पैसे लगते हैं। कभी 800 रुपये ले जाता, कभी 1000 रुपये ले जाता। तो मैंने कहा तो क्या सुविधा है? वो उनको समझ आता नहीं। वो बुलाते थे अनिरुद्ध को, वो करेगा रसोई, हमारे पैसे बचते हैं हलवाई के। किंतु वो आपका 1000 रुपये हलवाई का बचाया, 2000 का घी अधिक खर्च कर दिया, वो कोई बात नहीं, उसकी तरफ देखते ही नहीं। सामान तो हमारे वाला लिया, उसको बना के दे गया, बहुत अच्छा, किंतु बना के दे गया, मेरा जो नुकसान कर गया वो कौन देखेगा? 1000 रुपये उसने बचा दिए, मेरे जो 2000 का लॉस किया वो क्या हुआ? वासुदेव का रसोई 2 घंटे का इसको बनाना नहीं पड़ा, विजय ने बना दिया, कितना अच्छा हुआ, इसको टाइम मिल गया अपना, बहुत अच्छा, और उसने अच्छी चीज भी बना दी, टेस्टी हुई। किंतु मेरे जो 2500 रुपये एक्स्ट्रा लग गए एक दिन में, उसको कौन देखेगा? इनका टाइम बच गया, उसकी सेवा हो गई, और मेरा क्या हुआ बीच में? मैं भगवान का शत्रु हूं कि इतनी अच्छी चीजें नहीं खाना, 2500 रुपये मेरे खर्च करवा दोगे। मेरे को बोलते हैं खराब है, इतना नजर रखता है हर चीज में, तो किंतु अपने आप से होता है, स्वभाव है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऐसा देखा हुआ है सारा कुछ, कैसे वेस्ट करना कोई चीजों को। तो इसलिए बात कहां से आई ये पता नहीं मेरे को, कहां से शुरू होके कहां पहुंच जाती। तो इसीलिए लोग मेरे को अच्छा बोले कि हाँ हाँ ये भगवान की सेवा में कोई कंजूसी नहीं करते, इसका मतलब तुम्हारे को सारा कुछ वेस्ट करने दो। तुम्हें बोलना है कंजूस हूं तो हूं, कोई बात नहीं, मेरे को नहीं बनवाना। प्रीति दीदी बोलते रहे कंजूस है, इतना देखते हैं, बोलते रहो। विजय को बोलना है, बोलते रहे, ये देखना नहीं पड़ेगा, ये देखने की इच्छा करते हैं। इसलिए वो माता भी चतुर है, वो अपना घी कम नहीं कर सकती, किंतु वो बोलते मैं घर से बना के लाऊंगी, सारा कुछ वहीं से करके करेगी वही का वही, किंतु मेरा पैसा खर्च नहीं होता, इससे मेरे को परेशानी नहीं, अपना करो जो करना, तो वो तुम्हारा और भगवान का। मेरे को बीच में अपना मैंने कष्ट क्यों पाना? मन दुखी होता है तो कई चीजों से, तो वैसे वाला क्यों करना? इसलिए कोई अगर कहता है मैंने उत्सव करना, तो मैं बोलता हूँ आपकी जो इच्छा वही बनाओ, किंतु जब मैंने उत्सव करना तब मैं डॉक्टर कपिल को बोल देता हूँ प्रभु जी मेरा इतना बजट है, इतने वाली चीजें हमने करनी है, इससे ज्यादा मेरे को एडवाइस नहीं करना कि ये वाली आइटम बढ़ा देते वो वाला करेंगे, नहीं, मैं इतना चाहता हूँ। क्यों? हमारे जितना सामर्थ्य है उतना करेंगे। तो इसलिए कोई निर्बोध लोग हमारे को बड़ा साधु बोले, महान तो बोले, इसके लिए कोई अंजड़िए सम्मान इत्यादि की भावना को प्राप्त करने के लिए, अपना लॉस उठा करके ये सब कुछ करने के लिए नहीं जाना। चलो आज ही रख देते। भक्त बनने के लिए, अवतार बनने के लिए कभी भी उस प्रकार का भावाभास प्रदर्शित नहीं करना। इसलिए बोल देना पड़ता कि अभी मेरा इतना भगवान के प्रति प्यार नहीं हुआ कि जो मर्जी करते रहो, अभी हमारे को अलग अलग चीजें और भी देखनी पड़ती हैं। जितना तक स्थिति है, जितना तक भक्ति है, उसके अनुसार ही तो बात करेंगे। नहीं तो कोई कोई भक्त ऐसे वाले इस सब कुछ देखेंगे नहीं, इस तरफ जो मर्जी होता है होता रहे, किंतु मेरा अगर वो वाला अधिकार नहीं है तो क्या करूंगा? अपने अधिकार के अनुरूप सेवा करनी पड़ती है। चलो आज यहीं तक रख देते, कल आगे करेंगे फिर से। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील गुरुदेव की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमारे मान लो किसी दिन रात के चावल बचे हुए,
अभी ये लोग क्या बोलते हैं, चावल ना वेस्ट नहीं करते, उसको फ्राई करके खा लेते हैं। 4 लोग खाने वाले, बना दिया 25 लोगों का। एक तो पहले चावल वेस्ट हो रहे थे, किसी को चावल देने थे सिर्फ, अब क्या देना है, चावल के साथ में घी, उसमें सब्जियां मिली हुई, जीरा डला हुआ, गैस खर्च हुआ, समय लगा हुआ। अब उल्टा दूसरे चावल बांटो। कितना बुद्धिमान है जिसने बनाया। फिर कहते प्रभु जी मैंने तो बना दिया ना, उल्टा मैंने सोचा वेस्ट ना हो। ऐसे वाली जिसकी बुद्धि, उसको फिर क्या और भी कुछ सीखना भी चाहिए तो नहीं, उसको और भी अलग प्रकार की बुद्धि चाहिए होती। इसे सेवा करने के लिए बोलते हैं, जो सेवा करेगा वो कैसे वाला होगा, कृष्ण भक्त चतुर। कौन सा हुआ है शब्द, कृष्ण भक्त एक ऐसा प्यार है जो कृष्ण भज, जय जन कृष्ण भजे ते बड़ो चतुर। जो वास्तविक रूप में भगवान कृष्ण का भजन करेगा उसको चतुर बनना पड़ेगा, मूर्ख थोड़ा ना। लोग तो मूर्ख बनाने के लिए तैयार, बहुत सारे लाइन लगी हुई लोगों की मूर्ख बनाने की, किंतु मूर्ख बनना, अगर भजन करना, मूर्ख नहीं बनते। भजन करना तो चतुर बनना पड़ता। कितना चतुर, जय जन कृष्ण भजे ते बड़ो चतुर, बहुत अधिक चतुर बनना पड़ता, थोड़ा बोरा भी नहीं, बहुत चतुर बनना पड़ता। गाय वाली माता हंसती है मेरे ऊपर।